22শে জানুয়ারি 2024 রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিবস। আর এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিবসে সর্বভারতের ইমাম সংগঠনের ইমাম উমেদ আহমেদ ইলিয়াছিক তিনি ধর্মে ধর্মে ভালোবাসার বার্তা দেন। এক ধর্ম শেখায় অন্য ধর্মকে ভালোবাসতে, এক ধর্ম শেখায় অন্য ধর্মকে সম্মান দিতে, এক ধর্ম কোনোদিন শেখায় না যে ধর্মে ধর্মে হানাহানি করতে, ধর্মে ধর্মে বিভেদ তৈরি করতে। আর ঠিক সেই বার্তা দিতেই তিনি অযোধ্যায় রামলালা প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিবসে পৌঁছন। আর সেখানে যাবার পর এক সম্প্রদায়ের মানুষ যারা চান না যে ধর্মে ধর্মে শান্তি তৈরি হোক, ধর্মে ধর্মে বিবাদ বন্ধ হোক, ধর্মে ধর্মে ভালোবাসা তৈরি হোক, ইমাম সেখানে যাবার পর তিনি কি বলছেন সেই ভিডিও আমাদের সামনে এলো। আমাদের মনে হলো সেই ভিডিও আপনাদের দেখানো উচিত। দেখুন, আমার বাঁ দিকে সেই ভিডিওটি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন। माफी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफी मांगूंगा। आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए? आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है। आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए। लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सजाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई। राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूं, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। हम माफी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफी मांगूंगा, ना ही मैं किस तरह का इस्तीफा दूंगा। और जिस तरह से वो जो चाहें कर लें। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम माफ करने वाले नहीं हैं, तो मैं भी बता दूं कि मैं आपसे माफी मांगने वाला ही नहीं हूं। देखिए, मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला, ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना के लिए। मैं 2 दिन तक इस पर बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने फिर फैसला ये लिया कि मुझे जाना है आपसी सौहार्द के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र हित में। ये मैंने फैसला लेते हुए मैं अयोध्या चला गया। वहां जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहां से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहां से दिया। वो पैगाम मोहब्बत जो था, मैंने उसमें कहा कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने की तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये पैगाम मोहब्बत जैसे ही दिया, देश के तमाम सारे चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये मेरा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उनको सबको ये मालूम हो गया कि इमाम साहब, चीफ इमाम साहब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियां आने लगी, मेरे खिलाफ नफरत अंगेज माहौल बनाने लगे, मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे, तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फोन कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स, जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए, वो भी फ़ोन आए, माफ़ी के भी फ़ोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फतवा जारी हुआ है, जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी। जो शख्स
एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। चूँकि उन्होंने ये इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं, 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए। लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सजाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म समभाव की बात है, यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूं, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर, मुझे लगता है कि शायद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं। हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा, ना ही मैं किस तरह का इस्तीफ़ा दूंगा। और जिस तरह से वो जो चाहें कर लें। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो मैं भी बता दूं कि मैं आपसे माफ़ी मांगने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई किसी को तकलीफ पहुंचे। मेरा मकसद है, अपना देश है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि। এএনআই এর এক এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউতে এই ভিডিও যখন আমাদের সামনে আসে, আমাদের মনে হলো দর্শক যে আপনাদের সামনে আমরা এই ভিডিও দেখাই। এই ভিডিও দেখানোর আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, যে যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাই তিনি যখন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এগিয়ে আসছেন, একটা ধর্ম শেখায় অন্য ধর্মকে ভালোবাসতে, কোনো ধর্ম শেখায় না কোনো ধর্মকে ছোট করতে। সেই মেসেজ দেওয়ার জন্য তিনি যখন এগিয়ে আসছেন এবং যখন সত্যিকারের ভালোবাসার পরিবেশ তৈরি হওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, যখন সত্যিকারের হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই খ্রিস্টান সবাই একসাথে ভাই ভাই মিলে যখন এই সেকুলারিজম দেশে, এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে, আমাদের যেখানে সংবিধানে রয়েছে যে আমরা সমস্ত ধর্ম একসাথে মিলে এই দেশে, এই ভারতবর্ষে আমরা বসবাস করব, যখন সেই পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, তখন ঠিক সেই সময় যারা চান যে ধর্ম নিয়ে হানাহানি করতে, যারা চান ধর্ম নিয়ে বিভেদ তৈরি করতে, যারা চান ধর্ম নিয়ে একটি রাজনীতি করতে, তারা এই সম্মানীয় ইমামের উপর ফতোয়া জারি করে এবং তাকে প্রাণের ধমকি দেওয়া হচ্ছে। তার দোষ কি? তিনি অযোধ্যায় রামলালার প্রতিষ্ঠা দিবসে তিনি সেখানে গেছিলেন, ঠিক তারই জন্য তাকে প্রাণের ধমকি দেওয়া হচ্ছে, যাতে তিনি যে আনন্দের, যে খুশির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছেন, কিছু সম্প্রদায়ের মানুষ যারা চাইছে যে ধর্মে ধর্মে বিভেদ, ধর্মে ধর্মে হানাহানি তৈরি করতে, তাদের সেটা পছন্দ হয়নি, তারা তাকে ফতোয়া জারি করছে এবং তাকে মারার প্রাণে ধমকি দিচ্ছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন, যারা সংবিধানের কথা বলেন, যারা বলেন যে হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই ভাই ভাই,
যারা তাদের জন্য লড়াই করেন এবং যারা তাদের জন্য এসে সবসময় বলেন যে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলারিজম দেশে বাস করছি, তারা এখনো চুপ করে থাকবেন? তারা কি এগিয়ে আসবেন না? এই সম্মানীয় ইমামের পাশে দাঁড়াবেন না? কি বলবেন দর্শক? অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ।